हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है 3 डिजिट फास्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को सीखेंगे। मतलब कि जहाँ पर आपस में जब तीन संख्याओं को गुना करना हो तो उसे हम लोग किस तरह से तेज़ी से कर सकते हैं ताकि हमारे एग्जाम वगैरह में जो है हमारा कैलकुलेशन का जो टाइम बच जाए। ठीक है, इस ट्रिक को जो हम लोग वैदिक मैथ भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास मतलब कि सवाल है जिसमें लिखा हुआ है 456 इंटू 1 मतलब कि 456 और 123 को गुना करना है सेकेंड्स में। ठीक है, मैं आपको एक और ब्रीफ दे दूं कि ये जो ट्रिक है आप ये मत सोचना कि ख़राब है। सारे जो टॉपर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है, जो मतलब एग्ज़ाम वगैरह गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करते हैं वो सेम ट्रिक को ही यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन है, सारे लोग इसी को यूज करते हैं। तब इसको करेंगे क्या, देखो टोटल जो है 5 स्टेप्स होते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी आपको 3 डिजिट फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इसका टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो स्टार्टिंग में आपको हार्ड लग सकता है, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ अच्छे से। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है 4 5 6 1 2 3 इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब जो पहला स्टेप किया है स्टेप 1, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग जो यूनिट प्लेस होते हैं उसको हम लोग आपस में गुना करते हैं। यूनिट प्लेस किसे कहेंगे, इससे यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है इसको हम लोग गुना करेंगे 6 इंटू 3। 6 इंटू 3 जो हम लोगों ने गुना कर लिया, कितना हो गया 18। 18 को जो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे, एक जो है कैरी गया। ठीक है, एक यहाँ पर कैरी चला गया। अब स्टेप 2, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करते हैं, तो स्टेप 2 में जो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब 2 और 6 का और 5 और 3 का। तो 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कर दिया। ठीक है, ये हो गया 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 प्लस 15। एक हम लोगों का कैरी किया था, आपस में तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा। जब आप तीनों को आपस में जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 12 15 27 और एक 28। 28 हो गया, तो 28 का 8 जो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देंगे। 2 जो यहाँ पर जो फिर से कैरी चला गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 3 को देखते हैं। अब हम लोग का स्टेप 3 है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, स्टेप 3 यहाँ पर इस तरह से मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ताकि आप इसको ध्यान में रखो। अब स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे 1 इंटू 6 जो इसको गुना करेंगे, 4 इंटू 3 इसको गुना करेंगे, 5 इंटू 2 इसको गुना करेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया पहले 1 इंटू 6 कर ले रहे हैं, 1 इंटू 6, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद 4 इंटू 3, उसके बाद प्लस 5 इंटू 2। इसको जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 12 प्लस 10। 2 यहाँ पर हम लोगों को कैरी किया था प्लस 2। इनको आपस में जोड़ ले रहे हैं, आपस में जोड़ने वाले कितना आ जाएगा, तो 10 और 2 12, 12 और 24 से 30, 30 का हो जाएगा। यहाँ 30 हो गया। जब 30 हो गया तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, वहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर जो है 3 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 3 जो है कैरी चला जाएगा, जिसको मैंने कि सर्कल से हाईलाइट किया। अब हम लोग का स्टेप 4, ये हो गया स्टेप 4। अब स्टेप 4 में भी जो है इस स्टेप को भी हम लोग जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। इसमें मैं दिखा दूँ कि किसको किसको हम लोग जो है गुना करेंगे आपस में। तो इसमें हम लोग जो गुना करेंगे वो हम लोग गुना करेंगे 4 इंटू 2, 5 इंटू 1, इन दोनों को जो है हम लोग आपस में जो गुना करेंगे। ठीक है, तो इनको आपस में गुना कर लेते हैं जैसा मैंने बताया 4 इंटू 1, उसके बाद फिर प्लस 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुना 1 4 प्लस 10, 10 और 4 14, 3 यहाँ पर गया था जो कैरी गया था, हो गया 17। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर मैंने किया क्या गलती कर दी, यहाँ पर मतलब 1 इंटू 5 होगा। ठीक है, सॉरी 1 इंटू 5 होगा और 4 इंटू 2 होगा। ठीक है, मैंने दोनों को चेंज कर दिया प्लेस। तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा। 3 यहाँ पर जो कैरी किया था 13 3 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 अगर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 16। 16 में से जो 6 को हम लोग वहाँ पर लिख देंगे। 16 था जैसा हम लोगों ने देखा, तो 16 था तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। एक जो है फिर से कैरी जाएगा, ये वाला एक जो है ये कैरी चला गया। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 5 को देख ले रहे हैं। ये है हम लोगों का स्टेप 5, जहाँ पर देखते हैं किसको गुना करना है। तो स्टेप 5 में जो हम लोग गुना करेंगे उसमें हम लोग गुना करेंगे 4 और 1 को आपस में जो गुना करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 5 जो जिसमें हम लोग 4 इंटू 1 करेंगे, इसका हो गया 4, यहाँ पर एक कैरी गया था तो ये हो गया 1, मतलब कि 5। इस 5 को वहाँ पर हम लोग जो लिख देंगे, इस 5 को यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 56088। ठीक है, तो क्लियर है कि इस तरह से हम लोग जो है 3 डिजिट वाले कैलकुलेशन को कर रहे हैं। टोटल आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने। पहले इन दोनों का गुना करना, उसके बाद फिर इन दोनों का गुना करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद थर्ड स्टेप में 4 इंटू 3, 1 इंटू 6, 5 इंटू 3, इन तीनों को गुना करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया 3 स्टेप। चौथा स्टेप में 4 इंटू 2, 1 इंटू 5, इसको गुना करेंगे, 4 स्टेप हो गया। 5वां स्टेप में 4 इंटू 1। क्लियर है, समझ में आ गया।
एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी ये वो सवाल है जहाँ पर 279 को गुना करना 199 से, इसको आप गुना करो, जो भी इसका आंसर आता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। सेम ट्रिक को फॉलो करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है आपका आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।